नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मिर्च के विषय में। जी हाँ दोस्तों, इस मिर्च को कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान साग सब्जियों के रूप में और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मिर्च, मिर्चा, मरचा, लंका, कटुवीरा आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे बंगाली में लंका मोरिच और नेपाली में इसे खोसनी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे बर्ड आई चिली कहा जाता है और अरबी में इसे फिलफिली कहा जाता है। और अगर इसकी बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत देश में मिर्च का प्रयोग साग सब्जियों में किया जाता है। इसके बिना तो हमारे देश में कोई भी सब्जी बन ही नहीं सकती और ना ही कोई इसके बिना कुछ खा ही सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे खाने के स्वाद के साथ मुंह में लार को उत्पन्न करती है, जो हमारे खाने की क्रिया को आसान बना देती है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, छोटी मिर्च, लाल मिर्च, बड़ी मिर्च। और सब्जी के अलावा इसका अचार भी बनाने की परंपरा हमारे देश में सदियों से रही है। अनेकों प्रकार की चटनियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो मिर्च में वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन, कैप्सिडिन तथा विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों इसके गुणों के विषय में। यह दीपन, पाचन, विदाही, हृदय को उत्तेजित करने वाला, आम वात, कटिशूल तथा ये चर्म रोगों का नाश करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ भूख के विषय में कहना चाहूँगा कि जैसे कि पित्त की गर्मी की वजह से भूख ना लगने की शिकायत होती है और खाने का मन नहीं करता, तो उसमें चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो है मिर्च से बने हुए तेल को लेकर और 5 से 10 बूंद बतासे में डाल करके इसका सेवन करते हैं और या फिर आप शक्कर के साथ मिलाकर खाते हैं, तो इसके खाने से जो भूख ना लगने की शिकायत होती है और जो भोजन के प्रति अरुचि होती है वह इसके सेवन से दूर हो जाती है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं श्वास और खांसी के विषय में। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है मिर्च का सेवन करते हैं, तो इसके सेवन से जो खांसी और श्वास की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पेट दर्द के विषय में। तो पेट दर्द की शिकायत होने पर आप जो है 100 ग्राम गुड़ ले करके और 1 ग्राम जो है इसमें लाल मिर्च का चूर्ण मिला करके 1-2 ग्राम की मात्रा में आप इसकी गोली तैयार कर लें और इस गोली का सेवन आप करते हैं, तो इसके सेवन करने से जो पेट दर्द की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रमेह के विषय में। तो प्रमेह की शिकायत हो जाने पर आप जो है मिर्च के तेल को लेकर और इसे बतासे में डालकर और मट्ठे के साथ इसका सेवन करते हैं, तो इस प्रकार से सेवन करने से जो प्रमेह की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुत्ते काटे पर इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को भी अगर अचानक से कुत्ता काट ले, तो आप जो है मिर्च को लेकर पानी के साथ पीस करके आप काटे हुए स्थान पर लगाते हैं, तो जो काटे हुए स्थान पर जो दर्द की शिकायत होती है वह इससे दूर हो जाती है और जो विष का भय होता है वह भी दूर होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नशे के विषय में। जैसे कि कोई शराबी अगर शराब पी करके ज़्यादा नशे में हो गया है, तो उसका नशा उतारने के लिए आप जो है 1 ग्राम की मात्रा में मिर्च के चूर्ण को लेकर और 20 मिली गुनगुने जल के साथ मिला करके और दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग करवाते हैं, तो इसके प्रयोग करवाने से जो शराब का नशा होता है वह तो उतर ही जाता है और साथ में जो नशे की वजह से भ्रम होता है वह भी इसके प्रयोग से दूर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फोड़े फुंसी हो जाने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो जैसे बरसात के मौसम में फोड़े फुंसियाँ अधिक होती हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आप जो है इसके तेल को लेकर फोड़े फुंसियाँ और खुजली पर इसको लगाते हैं, तो इसके लगाने से जो फोड़े फुंसियों की शिकायत होती है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। और साथ में जो गर्मियों के मौसम में भी शरीर पर जो फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, तो इसके तेल को वहाँ पर लगाने से भी बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि बार बार इसके तेल के ही प्रयोग के विषय में चर्चा हो रही है, तो इसके तेल को भी बनाने की विधि भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप जो है 200 ग्राम तिल का तेल लेकर और उसमें 20 ग्राम मिर्च का पाउडर भी मिला दें और मिलाने के बाद में आप कढ़ाई पर इसे चढ़ा करके मध्यम आंच पर इस तेल को पकाएं और पकाते पकाते जब मिर्च का पाउडर उसमें जल करके काली पड़ जाए, तो उसे जो है कि उतार करके आप छान करके इसे सुरक्षित शीशी में रख लें और इस प्रकार से बनाए हुए तेल को आप विधि पूर्वक और नियम से इसका प्रयोग और सेवन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तेल का आप दर्द वाले स्थानों पर भी कर सकते हैं, जैसे कि कमर का दर्द हुआ और जैसे कि पसली का दर्द हुआ, वहाँ पर लगाने पर यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।